नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चन बड़े आसान और बेसिक से प्रश्न हैं, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए इसमें, पहला क्वेश्चन देखा जाए इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए ध्यान से, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चावल को बेचने पे 10% का उसको नुकसान हो जाता है। एक दुकानदार 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है और उसको 10% का नुकसान हो जाता है। तो यदि वो चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, 1 किलो में मतलब 1 किलो चावल 45 रुपये का बेचे, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो फिर से एक बार सुनिए, 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचने पे 10% का लॉस हो रहा है, तो 45 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचने पे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ऑप्शन देखिए इसमें लिख देते हैं हम। ऑप्शन इसमें लिखा है 35% प्रॉफिट, 35% लॉस, 45% प्रॉफिट और 45% लॉस। ये प्रश्न आपका है। देखिए, आइए इसको पहले समझा जाए। तो कह रहा है बेटा कि 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, 30 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने पे इसको 10% का लॉस हो जा रहा है। चावल को 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पे 10% का लॉस हो जा रहा है। तो यदि चावल को 45 रुपया प्रति केजी की दर से बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये प्रश्न था इसका। अब आप देखिए, इसमें तरीके तो कई हैं, हम लोग इसका कास्ट प्राइस निकाल के भी हल कर सकते हैं, बट एक शॉर्टकट मेथड है इसका, ये समझाते हैं। आप मान लीजिए कि कास्ट प्राइस इसका 100 रुपया है। मान लीजिए कि कास्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया। अच्छा, 10% के लॉस पे बेचा है, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा इसका। यदि 100 रुपया कास्ट प्राइस है, नहीं माना गया 100 रुपया, तो यदि 100 रुपया कास्ट प्राइस है और 10% के लॉस पे वस्तु बिकी है, तो कितने में बिकी होगी बताइए। तो आपका आंसर है 90 रुपये में। तो 10% के लॉस पे 90 रुपये में बिकी है। अच्छा, यहां भी 10% के लॉस पे 30 रुपये में बिकी है। यदि कास्ट प्राइस 100 रुपया मान लिया जाए तो 10% का लॉस करने पे 90 रुपये में बिकी है, और यहां 10% के लॉस पे बिकी तो 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकी है। यानी इसी 30 की वैल्यू जो है, अब बता दें कि यही जो 30 की वैल्यू है ये कितनी दे रहा है, 90 दे रहा है। तो 30 की वैल्यू हो गई 90। तो 30 की वैल्यू यदि 90 हो गई तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 90/30, यानी 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 45 की वैल्यू बताइए। तो 45 की वैल्यू 3 × 45 यानी 135 हो गया। तो 45 की वैल्यू 135। अब आप ये बताइए कि कास्ट प्राइस 100 रुपया मानने पे, कास्ट प्राइस 100 रुपया मानने पे सेलिंग प्राइस 135 आ जा रहा है। कास्ट प्राइस 100 रुपया मानने पे सेलिंग प्राइस 135 आ जा रहा है, यानी 35% का प्रॉफिट हो गया। 100 रुपया में तो खरीदा ही था, 135 में बेचा है, मतलब 35% का प्रॉफिट हो गया। यानी पहला ऑप्शन सही हो गया। तो छोटा सा कंसेप्ट था इसका कि एक वस्तु 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पे 10% का उसका नुकसान हो जाता है। तो यदि उस वस्तु को वो 45 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो क्या प्रॉफिट या लॉस होगा। तो हमने कहा कि कास्ट प्राइस 100 रुपया मान लिया जाए। तो यदि कास्ट प्राइस 100 रुपया मान लिया जाए और यदि उसको 10% के नुकसान पे बेचा है तो कितने में बेचा होगा, 90 रुपये में। और यहाँ 10% के नुकसान पे कितने में बेच रहा है, 30 रुपये में। तो यानी इसी 30 की वैल्यू 90 दिया हुआ है। 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पे 10% का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पे 10% का लॉस हो रहा है। तो इसी 30 की वैल्यू दिया है 90। अब 1 की वैल्यू 90/30 3 हो जाएगी। तो 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, तो 45 की वैल्यू 135। यानी कहने का अर्थ यह है कि कास्ट प्राइस 100 रुपया मानने पे सेलिंग प्राइस 135 रुपये आ जा रहा है। कास्ट प्राइस 100 रुपया मानने पे सेलिंग प्राइस 135 रुपये आ जा रहा है। यानी आप बताइए कि प्रॉफिट कितना हुआ। 100 रुपये का खरीद के 135 रुपये में बेचा है, तो 35% का प्रॉफिट हो गया। यानी पहला ऑप्शन इसका सही था। तो ये हम लोग का फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए देखा जाए सेकंड क्वेश्चन।
इसका तरीका एक और भी था कास्ट प्राइस निकाल के, बट ये उससे छोटा था इसको, तो इसलिए कर लिया गया इसको। आइए अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 450 रुपया है और 10% की हानि होती है। एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 450 रुपया है और वस्तु पे 10% की हानि हुई है, तो कास्ट प्राइस क्या रहा होगा, कास्ट प्राइस क्या होगा उसका। देखिए ऑप्शन है 300, 400, 500, 600। ऑप्शन है 300 रुपीज़, 400 ये रुपया, ये 500 रुपया और ये देखिए 600 रुपया। कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पे 10% की हानि हुई है। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पे 10% की हानि हुई है, तो उसका कास्ट प्राइस क्या रहा होगा। आप देखिए पहले सेलिंग प्राइस कितना है, 450 रुपये में बेचा है, सेलिंग प्राइस 450 रुपये में बेचा है और हानि उसका जो है 10% का है। 450 रुपये में बेचा है और हानि उसका 10% है, तो कास्ट प्राइस पूछ रहा है। तो आप देखिए इसके दो तरीके हम लोग समझेंगे। पहला तो ये है कि यदि 10% के लास्ट पे बिकी है वस्तु, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कि यदि 10% के लास्ट पे वस्तु बिकी है यानी वो कास्ट प्राइस के 90% पे बिकी होगी। यदि 10% के लास्ट पे वस्तु बिकी है तो कास्ट प्राइस के 90% पे बिकी होगी, यानी कास्ट प्राइस का 90% जो है वही सेलिंग प्राइस है 450। तो ऐसे भी लगा सकते हैं कि यदि कोई वस्तु 10% के लास्ट पे बिकी है यानी वो कास्ट प्राइस के 90% पे बेची गई होगी, तो 10% का लॉस होगा उसका। तो कास्ट प्राइस का 90% बराबर 450। तो यदि हम लोग कास्ट प्राइस निकालें तो ये हो जाएगा 450 गुणे 100 और बटा 90, पक्षांतर कर देंगे तो 450 गुणे 100 बटा 90। अब 90 से ये 450 5 बार में कट जाएगा और 100 बचे 500, तो 500 रुपये इसका कास्ट प्राइस होगा। यानी 500 रुपये कास्ट प्राइस है। यदि आप 450 रुपये में बेचे होंगे 10% का आपको नुकसान हुआ होगा। एक तरीका तो इसका ये था। दूसरा तरीका इसका ये था कि सीधा सीधा कास्ट प्राइस का सूत्र होता है। सेकेंड मेथड देखा जाए तो सीधा सीधा कास्ट प्राइस का एक सूत्र होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपान 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत। एक सीधा सीधा कास्ट प्राइस का फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस गुणे 100, 100 माइनस हानि परसेंट। तो सेलिंग प्राइस कितना है 450 गुणे 100 अपान 100 माइनस हानि, 10% का हानि हुआ है तो 100 में से 10 घटा देंगे 90। तो यही चीज़ है 450 गुणे 100 बटा 90। तो आप चाहे जैसे समझ लें, दोनों ही ऑप्शन आपका 500 रुपये आपको दे, मतलब 500 रुपये कास्ट प्राइस दोनों ही तरीके से आ रहा है। तो ये भी एक लाइन का था, ये भी एक ही लाइन का था, तो आप जैसे भी समझ लें इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक टाइप के, तो देखिए इसको थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक वस्तु का कास्ट प्राइस 1400 रुपया है। एक वस्तु का कास्ट प्राइस 1400 रुपया है और 10% का इस पे लॉस हुआ, बेचने पे इसको 10% का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। ऑप्शन है 1160, ऑप्शन है 1160, 1260, ये हो गया आपका 1000 और ये हो गया 1200। प्रश्न को देखिए एक बार क्या कह रहा है, फिर से सुन लीजिए। कह रहा है कि एक वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा गया, यानी वस्तु का बेटा जो कास्ट प्राइस है ना वो 1400 रुपया है। वस्तु का जो कास्ट प्राइस है वो 1400 रुपया है, लॉस इस पे हुआ है 10% का। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस बताना है। 1400 रुपये में वस्तु खरीदी गई, 1400 रुपये में वस्तु खरीद के 10% लॉस पे बेची गई, तो उसका सेलिंग प्राइस बताना है। तो देखिए, तो पहले तो उसका एक तरीका, दो तरीके से देखेंगे हम लोग। एक तो यह है कि यदि 1400 रुपये में वस्तु खरीदी गई और 10% का लॉस हो गया, 1400 में वस्तु खरीदी गई और 10% का लॉस हो गया यदि, तो आप ये समझ लीजिए कि वस्तु 90% पे बिकी हो गई। 1400 में खरीद के यदि 10% का लॉस हुआ है तो उस कास्ट प्राइस का 90% पे बिकी होगी वस्तु, यानी कास्ट प्राइस कितना है 1400, और 1400 का 90% निकाल दिया जाए तो बेटा यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 14 नवा 126, 1260 रुपया सेलिंग प्राइस हो गई आपकी।
सीधा सा प्रश्न था कि यदि वस्तु को 1400 रुपये में खरीद के 10% लास्ट पे बेचा गया, तो यदि वस्तु 10% लास्ट पे बिकी तो कितने में बिकी होगी? 90% पे बिकी होगी। कास्ट प्राइस का 10% लॉस हो गया, मतलब वस्तु कास्ट प्राइस के 90% पे बिकी होगी ना। तो वस्तु कास्ट प्राइस के 90% पे बिकी होगी, यानी सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कास्ट प्राइस का 90%। सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, यहाँ पे हम CP लिख देते हैं, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो गया? कास्ट प्राइस का 90%। अब काटने के बाद आगे 1260, यानी वस्तु 1260 में बेच देंगे 1400 रुपये में खरीद के, तो 10% का लॉस हो जाएगा। और एक सेकेंड मेथड में सीधा सीधा सूत्र ही होता है, इसको नोट करिए आप। सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100, ये फार्मूला होता है एक। या लाभ रहेगा तो 100 प्लस लाभ % कर देंगे। सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100, लाभ रहेगा तो 100 प्लस लाभ % कर देंगे। अब यही जरा बताइए कि 1400 में खरीदी गई और 100 10% की हानि हुई, तो 100 माइनस 10 कितना आ गया? 90 बटा 100। तो यही चीज़ तो ये भी है, 1400 गुणे 90 बटा 100, तो ये भी 1260 आंसर देगी, ये भी 1260 देगी। तो दो तरीके हो गए, दोनों एक एक लाइन के मेथड है इसके। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। आज सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, इसमें चौथे क्वेश्चन को कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 35% है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए इसका आंसर ऑप्शन दे रहा है 185.75, 185.75 लाभ प्रतिशत इसका, 182.75, 182.75%, 75% लाभ है। और यहाँ पे एक आंसर है 95% लाभ है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 35% है। समझिए ध्यान से इसको। कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है, जो कास्ट प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस का 35% है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कह रहा है वो विक्रय मूल्य का 35% है। लाभ तो हुआ ही है, क्योंकि क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य से कम है मतलब लाभ हुआ है। क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य से कम है तो क्रय मूल्य जो है कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 35% ही है, तो लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है? कै % का लाभ हुआ देखा जाए तो कास्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस का 35%। तो कास्ट प्राइस अपान सेलिंग प्राइस यदि हम लोग कर लें, कास्ट प्राइस अपान सेलिंग प्राइस, तो काटिए इसको पहले। 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10, 7/20। अब जब आप जरा बताइए हमको कि वस्तु का यदि 20 रुपये में बेची गई तो 7 रुपये में खरीदी गई होगी। वस्तु का कास्ट प्राइस 7 और सेलिंग प्राइस 20, यानी 7 में खरीदी गई तो 20 में बेची गई, तो कितने % का लाभ हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस। तो लाभ कितना हुआ? 7 रुपये में खरीद के 20 रुपये में बेची गई, तो 13 रुपये का लाभ हुआ। 13 गुणे 100 और बटा कास्ट प्राइस कितना है? 7, यानी कुल मिला के हो गया आपका 1300 बटा 7। अब काटेंगे 1300 बटा 7 को, तो 7 एकम 7, 6 13, 60 हो गया। अब 60 हो गया तो 60 अधे 56, 4 60 40, 7 पचे 35, यही 185.75% का लाभ हुआ इसको। अब प्रश्न को फिर से देखिए। कह रहा है कि एक वस्तु का जो कास्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 35% है। एक वस्तु का जो कास्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 35% है। तो यदि कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 35% है, यानी कास्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, तो जाहिर सी बात है लाभ हुआ होगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो आप इसको प्रश्न को समझिए पहले कि कास्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस का 35%। तो हम लोग पक्षांतर कर दें तो कास्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस बराबर 35/100 को आप काटेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35, 5 दूना के 100, 7/20। यानी प्रश्न ये कह रहा है कि यदि वस्तु 7 रुपये में खरीदी हो गई, कास्ट प्राइस 7 रुपया, तो 20 रुपये में बेची गई होगी। यदि वस्तु 7 रुपये में खरीदी गई होगी तो 20 रुपये में बेची गई होगी, तो 13 रुपये का तो लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या करेंगे? लाभ गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस। तो लाभ कितने का हुआ? 13 रुपये का, गुणे 100 बटा 7 में खरीदी गई,
तो 1300/7 काट पीट देंगे तो 185.75% हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक आसान सा प्रश्न है, तो 5 वाला क्वेश्चन भी देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन है आज का ही। देखिए, तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 80% है। विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य का 80% है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? कितने प्रतिशत की हानि हुई? आंसर हुआ 20%, 25% की हानि हुई, 16% की हानि हुई, 30% की हानि हुई, सब लॉस में है। लॉस में क्यों है? क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है? क्रय मूल्य से कम हो रहा है। क्रय मूल्य का 80% ही सेलिंग प्राइस है। आप दिमाग लगाइए अपना कि यदि सेलिंग प्राइस जो है वो क्रय मूल्य से कम कर दें, क्रय मूल्य का 80% ही सेलिंग प्राइस है, मतलब लॉस हुआ है। तो एक ही लाइन का प्रश्न कुछ करना ही नहीं है। क्रय मूल्य का यदि 80% विक्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य को, वस्तु को 100 रुपये में खरीद के 80 रुपये में बेचा गया तो 20% का लॉस हो गया। तो बिना हल किए ही इसका आंसर 20% है। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 80% है, यानी क्रय मूल्य के 80% पे वस्तु बेची गई, मतलब 20% का वैसे ही लॉस हो गया। तो बिना हल किए ही 20% का लॉस है। हल भी कर देते हैं इसको हम, लेकिन आप दिमाग लगाइए कि कोई वस्तु क्रय मूल्य के 80% पे बेची गई, जितने में खरीदा आपने उसके 80% पे बेच दिया, मतलब वैसे ही 20% का लॉस हो गया। तो बिना सोचे समझे 20 पे आंसर लगा देना, ट्रिक ये हो गया। और नहीं तो आप जिससे थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का 80%। विक्रय मूल्य कह रहा है क्रय मूल्य का 80% है, तो यदि हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और ये कॉस्ट प्राइस 80/100 है। 80 को 20 से काटिए, 20 चौक का 80, 20 2500, 4/5। यानी कहने का अर्थ ये है कि यदि वस्तु 5 में खरीदी गई तो 4 में बेची गई। कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 4 है, यानी वस्तु यदि 5 में खरीदी गई तो 4 में बेची गई। तो 5 रुपये में खरीद के 4 रुपये में बेचेंगे तो लास्ट कितना हुआ? 1 रुपये का। तो हानि प्रतिशत यदि निकाला जाए, हानि प्रतिशत, तो हानि, पहले फार्मूला लिख देते हैं हम, हानि गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस। तो हानि 1 रुपये की हो गई, गुणे 100, कास्ट प्राइस कितना है? 5 का। तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 20% का लॉस हो गया। तो हल करने वाला प्रश्न नहीं था, बट हमने आपको कंसेप्ट से समझाया कि हल भी करिए। तो प्रश्न कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 80% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 80% है। कोई वस्तु जो खरीदी गई उसके 80% पे ही बेची गई, तो 20% वैसे ही लॉस हो गया। बिना सोचे समझे आंसर दे देना आपको। पहला ऑप्शन सही था। या देखिए, सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस का 80%, कास्ट प्राइस गुणे 80%। तो यदि सेलिंग प्राइस अपान कास्ट प्राइस कर दें तो इसको 80 को 100/80/100 को सॉल्व करेंगे तो 20 चौक का 80, 20 पंजे 100, 4/5। मतलब इसका कहने का ये है कि यदि वस्तु 5 रुपये में खरीदी गई, कास्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 4 हो गए, कि यदि वस्तु 5 रुपये में खरीदी गई तो 4 रुपये में बेची गई। तो 5 रुपये में यदि खरीद के 4 रुपये में बेचे तो लास्ट कितना हुआ? 1 रुपये का। तो हानि गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस, 5 में खरीदी गई, तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस। तो हानि कितने की हुई? 5 में खरीद के 1 में बेचे तो 1 रुपये की हानि हुई, गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस 5 है, तो 5 दूना के 10, 20% का लॉस हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।